Hey, hello guys, welcome back to my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Hindu editorial. So यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे विद द हिंदू एडिटोरियल को और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज के एडिटोरियल में खास है और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज वीडियो आपको काफ़ी लेट मिल रहा होगा क्योंकि हमारे यहाँ शादी थी तो उसकी वजह से मैं वीडियो सुबह शूट नहीं कर पाया और उसके कारण अपलोड भी नहीं कर पाया। तो जिसकी वजह से आपको सुबह नहीं मिल पाया क्योंकि मैं सुबह ऑलरेडी वहीं था और वहाँ से आने के बाद शाम में मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि स्किप नहीं करते हैं, एटलीस्ट न्यूज़ और ख़बर आप तक पहुँचानी ज़रूरी है क्योंकि जब आप जुड़े हुए हैं एक ऐसे चैनल से जहाँ पे आप ट्रस्ट रखते हैं, बिलीव रखते हैं हम पर, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको भले ही देर लेकिन चीज़ें प्रोवाइड करी जाए। तो अगर डिले हुआ हो तो सॉरी फॉर दैट। चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या है आज का एडिटोरियल। और यहाँ पे आपको पता होगा हमेशा की तरह एक बार इसका इंग्लिश वर्जन हम पढ़ते हैं, वहीं साथ साथ इसका हम लोग हिंदी वर्जन भी पढ़ते हुए चलते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि वुमेन एट द टॉप। फॉर सिविल सर्विसेज टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव वुमेन मस्ट राइज अप एट ऑल ब्यूरोक्रेसी लेवल्स। आइए हिंदी वर्जन की बात करें तो कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो शीर्ष पर हैं। सिविल सेवा के लिए सही मायने में प्रतिनिधि होने के लिए महिलाओं को नौकरशाही के सभी स्तरों पर उठाना होगा और समानता की दिशा में काम करना होगा। ऐसा आज का सब टॉपिक दिया गया है। आइए बात करते हैं क्या यहाँ पे है। तो टेकिंग अनदर स्टेप टूवर्ड्स इक्विटी, थ्री वुमेन श्रुति शर्मा, अंकिता अग्रवाल एंड गामिनी सिंगला secured the first, second, and third ranks respectively in the 2021 civil services examination conducted by the Union Public Service Commission, जिसे आप यूपीएससी बोलते हैं, considered one of the toughest examination to crack. The girls emerged successfully at the top in their second attempt, and in the case of the second ranker in her third try, all three women agree that it was a long, difficult and challenging journey. आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि समानता की दिशा में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित 2021 की सिविल सेवा परीक्षाओं में श्रुति शर्मा, अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंगला ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। क्रैक करने के लिए सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। लड़कियों ने अपने दूसरे प्रयास में और दूसरे रैंकर के मामले में अपने तीसरे प्रयास में सफलतापूर्वक शीर्ष स्थान हासिल किया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे बताया ये भी गया है कि तीनों महिलाओं ने माना है कि यह एक लंबी और कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये तो एक रिजल्ट का यहाँ पे एडिटोरियल दिया गया है तो ये इतना खास नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जब भी कभी हम वुमेन इक्वालिटी की बात करेंगे तो हम वहाँ पे इसको एज अ एग्जांपल रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रगल के बाद ये न केवल इस एग्ज़ाम में सक्सेस हुई हैं बल्कि टॉप रैंक के साथ इस एग्ज़ाम को उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्टिंग्विश अब हमें भी हमारे सोसाइटी में नहीं रखना चाहिए। तो ये एक काफ़ी अच्छा आपका एग्जाम्पल हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आपके आंसर को प्रोवाइड करने में। तो ये आपको काफ़ी मदद कर सकता है। अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आइए आगे की न्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि विथ जस्ट अ मिनट, ओके, कहा जा रहा है कि विथ 10 ऑफ द टॉप 25 रैंकर्स होल्डर बीइंग अ वुमेन, देयर इज अ लॉट टू सेलिब्रेट एंड पॉन्डर ओवर अकॉर्डिंग to the latest all India survey on higher education report published by the Ministry of Education for 2019 and 2020. The gross enrollment ratio in higher education for the female population is 27.3% and compared to 26.9 for males. In this backdrop, women comprised only 26 or 177 of the total of 685 candidates recommended by आगे देख लेते हैं। आगे कहा जा रिकमेंडेड बाय द यूपीएससी फॉर अपॉइंटमेंट टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे आईएएस कहा जाता है, एंड इंडियन फॉरेन सर्विस मीन्स आईएफएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस एंड सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. दिस स्क्वाड statistic must change because public service officers are unique opportunity to bring about social change and
women can drive this, especially in a country where girls often have to drop out of a school for a variety of reasons, from poverty, early marriage to lack of you can see ऑफ टॉयलेट्स। तो आइए जानते हैं यहाँ पे हिंदी वर्जन की बात कर लेते हैं। बताया यहाँ पे ये जा रहा है कि देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि शीर्ष 25 रैंक धारकों में से 10 महिलाएं हैं, इसलिए जश्न मनाने और विचार करने के लिए बहुत कुछ है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2019 और 2020 के लिए प्रकाशित नवीनतम अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार महिला आबादी के लिए उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात पुरुषों के लिए 26.9% की तुलना में 27.3% है। इस पृष्ठभूमि में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और केंद्रीय में नियुक्त के लिए यूपीएससी द्वारा अनुशंसित कुल 625 पदों में से केवल यहाँ पे बताया जा रहा है कि 26% या 177 महिलाएं शामिल थी। सेवा या समूह ए और बी भी इसमें शामिल है। चलिए आगे की न्यूज जानते हैं और 1 मिनट आगे की न्यूज़ थोड़ा और जान लेते हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि यह विषम आंकड़ा बदलना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक सेवा सामाजिक परिवर्तन लाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है और महिलाएं इसे चला सकती हैं, खासकर ऐसे देश में जहां लड़कियों को अक्सर स्कूल छोड़ना पड़ता है। कई कारणों से, गरीबी से या कम उम्र में शादी से लेकर शौचालय की कमी तक ये सारी चीज़ें यहाँ तक उनको झेलना पड़ता है। तो ये कहीं न कहीं बड़ी बात है। आइए जानते हैं आगे की न्यूज़। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिस्टर शर्मा हेल्स फ्रॉम बिजनौर उत्तर प्रदेश एंड मिस अग्रवाल फ्रॉम कोलकाता एंड मिसेस सिंगला फ्रॉम सुनम, इट मीन्स ये पंजाब में है। एंड ईच ऑफ दियर स्टोरीज इज दैट ऑफ स्ट्रगल एंड परसिस्टेंट, इट हैज़ बीन अ हार्ड फॉर बेटर फॉर वुमेन टू come this far in the IS, and sometimes it's trickier and rude aware than once inside the steel framework of the administrative setup. If the women are at the top today, they have a lot to thank trailblazers such as Anna Rajan Malhotra, and the first woman, yeah, you can see over here, the first woman to join the Indian Administrative Service in 1951, और सीबी मुथम्मा यहाँ पे बताया जा रहा है कि द फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन द आईपीएस इन 1948 हु फॉट अ लैंडमार्क केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हेन शी वाज लुक्ड ओवर अ प्रमोशन ऑफ एम्बेसडर, और even Anita Kaul, who worked tirelessly to champion the Right to Education Act 2009, which made education a fundamental right for every child। तो आगे क्या बताया गया है, आइए मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से कहा जा रहा है कि सुश्री शर्मा बिजनौर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, वहीं सुश्री कोलकाता से अग्रवाल और सुनाम से सुश्री शुंगला यानी कि पंजाब से वो बिलोंग करती हैं, और उनकी प्रत्येक कहानी संघर्ष और दृढ़ता की है। आगे यहाँ पे आगे की न्यूज़ ये है, देख सकते हैं आप, कहा जा रहा है कि आईएएस में महिलाओं के लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए एक कठिन लड़ाई रही है, और कभी कभी एक कठिन सड़क प्रशासनिक ढांचे के स्टील ढांचे के अंदर एक बार उनका इंतजार करती है। अगर 3 महिलाएं आज शीर्ष पर हैं तो उनके पास अन्ना राजा मल्होत्रा यानी नी जॉर्ज 1951 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होने की वाली पहली महिला थी। वहीं पे बात करें कि 1948 में आईपीएस, जिन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक ऐतिहासिक मामला लड़ा था, और जब उन्हें राजदूत, देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजदूत के लिए पदोन्नति के लिए देखा गया था। यहाँ तक कि अनीता कौल, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को चैंपियन बनाने के लिए अथक प्रयास किया, जिसने शिक्षा को हर बच्चे के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेट करता है, और इन सारे पॉइंट्स को हम लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, क्योंकि यही वो डाटा होते हैं, यही वो करंट होते हैं जो हम अपने आंसर में प्रोवाइड कर उसको बेटर और इनरिच बना सकते हैं। चलिए आगे की न्यूज़ यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से बताया जा रहा है, द अर्ली पार्ट ऑफ अ सिविल सर्वेंट कैरियर इज यूजली स्पेंट इन रूरल और सेमी अर्बन इंडिया
giving her a vantage point over issues including women's health, literacy, economy, interdependence, caste, and gender, and also disparities that are in need of reforms of policy intervention but are often overlooked due to lack of proper understanding. To achieve this, education is the key. Also, if civil services has to represent all section of the population, of which half yes, which half are women, their representation in the services too must increase at level of bureaucracy, starting with yes, you can see over here with the highest rank. तो देखिए समझ लेते हैं इसका हिंदी वर्जन में क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ से देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि एक सिविल सेवक के करियर का प्रारंभिक भाग आमतौर पर ग्रामीण या अर्ध शहरी भारत में बिताया जाता है, जिससे उसे महिलाओं के स्वास्थ्य, साक्षरता, आर्थिक स्वतंत्रता, जाति, लिंग संबंधी असमानताओं सहित मुद्दे पर एक सुविधाजनक बिंदु मिलता है, जिनकी आवश्यकता होती है सुधार या नीति का हस्तक्षेप, लेकिन उचित समझ की कमी के कारण अक्सर इसे अनदेखा कर दिया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए शिक्षा ही एक कुंजी है। इसके अलावा यदि सिविल सेवा को आबादी के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करना है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जिनमें से आधी महिलाएं हैं तो सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व भी नौकरशाही के सभी स्तरों पर उच्चतम स्तर से शुरू होकर बढ़ना चाहिए। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे जो वुमेन्स होती हैं वो किस प्रकार से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं, किस प्रकार सोसाइटी में बदलाव ला सकती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बहुत ही डिटेल में आपको बताया गया है। और यहाँ पे नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ डेटा फैक्ट आपको बताए गए हैं कि 1951 में ये, फिर 1948 में ये, कि वो पहली महिलाएं रहीं जो सबसे पहले इस फील्ड में उतरी और महिलाओं को प्रेरित किया। तो इट वाज अ वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द योर एग्जामिनेशन। सो ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन करके अपने एग्जाम में इसको पुट ऑन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, कैसा लगा आज का एडिटोरियल। और आज मैं काफ़ी थका हुआ हूँ तो मैं ज़्यादा अब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। सो अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहे हैं गाइस तो वीडियो को लाइक शेयर करें, क्योंकि यही एक एक मोटिवेशन का तरीका है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए काम करते रहते हैं। तो जल्दी सपोर्ट करें और जल्दी इस चैनल को ग्रो कराएं, ताकि और भी जो एस्पिरेंट है जो एज अ हिंदी मीडियम को लेकर इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जो हमारे रवि कुमार सिहाग सर हैं वो भी 18th रैंक के साथ टॉप किया है इस बार। तो मे बी क्या इट मीन्स पूरा कंप्लीट है कि इस बार उनको आइस मिल ही जाएगा। सो अगर इस प्रकार की कंडीशन हमेशा रही तो देखो मीडियम फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप शिद्दत से लगे हुए हैं, क्योंकि वो लगभग 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो ये कहीं के रिजल्ट दिखाता है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखेंगे गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।